सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जय भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर भगत भाइयों। इस पुस्तक में चुड़ानी, क्रोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे कहते कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक। भगत भाइयों, ये शशिभूषण दास जी सासाराम जिले से, जिनके ऊपर परमात्मा की दया हुई है, जो आज ये जजमेंट की फाइल के अंदर सभी केस हो गए। संत रामपाल जी महाराज पर कितने केस लगे हैं, कितने में सजा हुई है, कितने बरी हो गए और कौन से में देशद्रोह केस लगा हुआ है, इसमें भगत भाइयों संपूर्ण जानकारी है। जो 51 गुंडे जिसकी समिति बनाई हुई है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, उनका भी इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, जिन लोगों ने 5 में 1 बच्चे की हत्या करके कोर्ट में जुर्म भी स्वीकार किए, इसके अंदर पूरा एविडेंस है। भगत भाइयों, जब तक आप कोर्ट के एविडेंस को आप नहीं समझोगे, जब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। और भगत भाइयों, मेरी एक हाथ जोड़कर आपसे और रिक्वेस्ट है, जो ये अभी 6, 7, 8 फरवरी 2025 को ये भंडारा करवा रहे हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मुनीज धर्मा ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भगत ट्रस्ट, जो गुंडे ये 6, 7, 8 फरवरी को जो ये भंडारा करवा रहे हैं भगत भाइयों, इसमें आप भूलकर भी मत जाना, क्योंकि इसके अंदर इन गुंडों ने कोई परमिशन नहीं लिया भगत भाइयों। और इसके अंदर भगत भाइयों कोई बड़ा हादसा हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर भगत भाइयों 6 हत्या हो गई थी, तो आज ये क्या नहीं कर सकते भगत भाइयों। तो हमारे तो हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन आश्रमों में भंडारा करने के लिए भगत भाइयों न जाए और अपने माँ बहन बेटियों को भी साथ में वहाँ पर न ले जाए, क्योंकि वहाँ पर मतलब जितने भी कोऑर्डिनेटर भगत भाई, जितने भी आश्रम नहीं रहे हैं, ये सभी भगत भाइयों ये अड्डे बन गए हैं, वैसे अड्डे बन गए हैं भगत भाइयों। ये प्रमाण सहित है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं किसकी माँ है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है, इन गुंडों को कोई मतलब नहीं है भगत भाइयों। क्यों कि आप भगत भाइयों लाडू के पीछे भंडारे में लाडू खाएंगे, जलेबी खाएंगे, पकौड़ा खाएंगे, वगैरह वगैरह खाएंगे, तो ये भगत भाइयों इससे आपके कर्म नहीं बनते हैं। आप बोलते हैं हमारी हाजिरी हो जाएगी, आपके कर्म नहीं बनते भगत भाइयों, कर्म आपके फूटते हैं इससे। तो भगत भाइयों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो 6, 7, 8 फरवरी 2025 को भंडारा है, इसके अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का कोई आदेश नहीं है, और न ही भगत भाइयों इन गुंडों ने ये जो बड़े बड़े आश्रमों में भंडारा करवा रहे हैं, इनके परमिशन नहीं लिए भगत भाइयों। तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अगर जाएं भंडारा करने के लिए, तो भगत भाइयों इनसे आप परमिशन मांगो पहले, कि मुझे परमिशन दिखाओ संत रामपाल जी महाराज के नाम से। तो भगत भाइयों, जिस पर 6 हत्या का आरोप और डबल आजीवन कारावास की सजा हो, मरते दम तक हनीस क्राइम का केस लगा है, जिसके अंदर 1 दिन का पेरोल नहीं मिलता भगत भाई। इन लोगों ने हनीस क्राइम का केस भी संत रामपाल जी महाराज पर लगवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें फांसी का प्रावधान है। तो भगत भाइयों, मेरे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि जिसको डबल आजीवन कारावास सजा हो और देशद्रोह का मुकदमा हो, तो भगत भाइयों अंदर से एक भी कागज नहीं आ सकता, एक भी लेटर नहीं आ सकता। पुस्तकों की तो बड़ी बात है भगत भाइयों, न कोई ऑडियो आ सकती है, न कोई वीडियो आ सकती है। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा हुई है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। आप भगत भाइयों 21वीं सदी के पढ़े लिखे हो, तो आप भी RTI के तहत कोर्ट से नकल ले सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के अंदर कितनी कौन सी पुस्तक आ रही है, कौन से पीले पर्चे आ रहे हैं, कौन सी ऑडियो आ रही है, कौन सी वीडियो आ रही है। तो भगत भाइयों कुछ भी नहीं आ रहा है। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जब ये वहाँ पर ये क्रोथा में आश्रम बना था भगत भाइयों, तो उस टाइम बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम था, और इन RTPS गुंडों ने भक्ति मुक्ति बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बना दिया भगत भाइयों। उसके बाद में ये गुंडों ने कई दिन तो किताबों में लिखा, और 10 के अंदर वो
कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने बना दिया भक्त भाइयों, ये सब फर्जी है। और जितने भी भक्त भाई पीले पर्चे आ रहे हैं, उन पीले पर्चों पर ना ही तो कोई आश्रम का नाम लिखा है, ना ही कोई ट्रस्ट का नाम लिखा है भक्त भाइयों। क्यों नहीं लिखते? नए मोबाइल नंबर लिखते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर लिखने से पकड़ा जाएंगे, तो मतलब फालतू नंबर लिखते हैं जिसमें कोई भी आदमी भगत भाई मोबाइल से बात करे नंबरों से तो वो मिलते ही नहीं है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, इन आश्रमों में कुछ भी हादसा हो सकता है। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें फांसी का प्रावधान है। इन RSS गुंडों को, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों को और मुनीर धर्मा ट्रस्ट गुंडों को, इनका एक अहम रोल है कि इन आश्रमों के अंदर अपना हंगामा कराए। क्या पता कितने मर जाएंगे। जैसे भगत भाइयों, हाथरस के अंदर 123 मरे थे, 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख इकट्ठे हुए थे। MP मंदसौर के अंदर भगत भाइयों, विष्णु साहू ने एक समागम करवाया था जहाँ पर रमैनी चल रही थी। वहाँ पर देवीलाल कोऑर्डिनेटर ने गोली मार दी थी, कुछ नहीं बना, क्योंकि काम सब बगैर परमिशन था भगत भाइयों। और अभी भी जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, जितने बड़े बड़े आश्रम भगत भाइयों, इन किसी भी आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन नहीं मिल सकती। आप पढ़े लिखे होते हुए भी भगत भाइयों, इन आप गुंडों का साथ दे रहे हो। आपको संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। भी संत रामपाल जी महाराज आज 11 साल होने को है, तो जो ये भंडारा करने जाते हैं तो ये किसी भगत से कोई नहीं पूछता भाई संत रामपाल जी महाराज को 11 साल होने को जेल में है, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की आप जमानत क्यों नहीं लगवा रहे। पहली बात तो इन लोगों की भक्तों की हिम्मत नहीं पड़ती भगत भाइयों। अगर कोई पूछ भी लेता है तो क्या बोलता है, आपने संत रामपाल जी महाराज पर शंका की है, आपका नाम खंड हो गया, आप जोत और पाठ करो। तो भगत भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़े। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने तो एक चिंटी तक मारने का भी आदेश किसी को नहीं दिया था, एक चिंटी तक मारने का आदेश नहीं दिया था। और भगत भाइयों, सतलोक आश्रम प्रभाला के अंदर संत रामपाल जी महाराज रहते रहते 6 हत्या हुई थी। क्या संत रामपाल जी महाराज कहने से हुई थी भगत भाइयों? जो 6 हत्या हुई थी भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि, मतलब संत रामपाल जी महाराज तो कहते कि चिंटी को भी नहीं मारना, तो ये 6 हत्या कैसे हो गई भगत भाइयों? फिर इन गुंडों ने मतलब झूठी गवाही देकर संत रामपाल जी महाराज पर, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाही देकर इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। और आज भगत भाइयों आपको बहुत दिवस के नाम पर बुला रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये भंडारा नहीं है भगत भाइयों। ये तो वो गुरुजी ने कहा था ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं चुकेंगे तो कैसे फंसेंगे। और सभी काल जाल में फंस गए हैं भगत भाइयों। इनसे आप परमिशन क्यों नहीं मांगते? आप इनसे आप परमिशन मांगो भगत भाइयों। 1 साल में ये भगत भाइयों 6-7 भंडारा करते हैं, कभी प्रकट दिवस, कभी बौद्ध दिवस, कभी गरीबदास जी का पाठ। क्यों कि इनको तो पैसों से मतलब है भगत भाइयों, गुरु जी से कोई मतलब नहीं है। अगर गुरु जी से मतलब है तो 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों, 1 दिन का पैरोल नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज जेल में याद नहीं से रहे हैं और ये फोटो आगे भोग लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कर रहे हैं। अरे संध्या में क्या कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज तो साक्षात जेल में बैठे हैं, इस 7 नंबर 2 में, और आप एक फोटो आगे भोग लगा रहे हो। तो भगत भाइयों, इन RSS गुंडों का साथ छोड़ दो, आपकी इसी में भलाई है भगत भाइयों। ये हत्यारे बलात्कारी हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को हत्यारा बना दिया, बलात्कारी बना दिया, झूठा साबित कर दिया।
18 नवंबर 2014 संत रामपाल जी महाराज तो शाम को गिरफ्तार हुए तो मीडिया वालों ने बयान ये थे भगत भाइयों, बोला रामपाल जी ये कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला रामपाल जी समिति आपकी है? बोला समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। कौन थे वो जान से मार देने वाले? कौन थे वो जान से मार देने वाले? संत रामपाल जी 6 के अंदर जेल में गए, 8 में आए, आते बोला तो 2 काल के दूत संगत में पैदा हो गए, एक महिला से नाम दिशा दिलाने लगे। तो भगत भाइयों वो काल के दूत कौन थे 2? आपकी हिम्मत भी नहीं है तो आप इन गुंडों से पूछ ले कि भी काल के दूत कौन थे 2। संत रामपाल जी महाराज ने चिंटी मारने को नहीं कहा था भगत भाइयों, जहाँ पर इन लोगों ने 5 महिला और एक 15 महीने के मासूम बच्चों को इन लोगों ने पीट पीट के मार डाला। और इन गुंडों के भगत भाइयों आप आश्रमों में जा रहे हो, अरे इनसे परमिशन तो मांगो कम से कम है। इतना बड़ा हादसा करवाएंगे भगत भाइयों तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। देख लेना आज नहीं तो कल, और सच्चाई आपके सामने आएगी भगत भाइयों। आपको कल जरूर पता है भगत भाइयों कि इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देके और आजीवन कारावास करवा दिया, और कोर्ट में इन गुंडों ने हाँ की है कि हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये सारा काम किया है। क्यों संत रामपाल जी महाराज छुपे हुए थे? क्या संत रामपाल जी महाराज ने कहा था क्या मिर्ची बम चलाओ, पेट्रोल बम चलाओ, गुलेल चलाओ, गोले चलाओ, लठ मारो, पत्थर फेंको, ईंट फेंको, भाटा फेंको, प्रशासन अंदर मत घुसने दो? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए, मर्जी से जेल से वापिस आ जाएंगे। तो फिर ये मंजू झूठ क्यों बोलते गुरु जी के बेटे, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज 2-3 महीने में आ जाएंगे? फिर क्यों झूठ बोलती है कि मेरे को मिलाई पर कहा था? उधर वो AP सिंह, वो विष्णु साहू गुंडा हत्यारा बलात्कारी, वो क्या बोलता है गुरु जी 6 महीने में नहीं है तो मैं गर्दन कटा लूँगा। और AP सिंह क्या बोल रहा है, जो वकील नहीं है, कोई केस में जजमेंट में वकील नहीं है, संत रामपाल जी महाराज को जेल हो जाएगी तो मैं वकालत पढ़ना करना छोड़ दूंगा। संत रामपाल जी महाराज को जेल में कौन डाल सकता है? अपनी मर्जी से गए, मर्जी से आएंगे। तो भगत भाइयों मर्जी से गए, जब प्रशासन संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए आश्रम में जा रहे प्रवेश करने लगे तो इन गुंडों ने क्या बोला था? राम कुमार ढाका, लाखों लोगों की लाशों से गुजरना होगा, तो संत रामपाल जी महाराज को क्यों नहीं जाने दिया? गिरफ्तार करने देते तो ये कांड होता ही नहीं, न संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास होता। भगत भाइयों इन गुंडों ने करवाया षड्यंत्र के तहत। भगत भाइयों प्रशासन बोल रहा है कि संत रामपाल जी अंदर नहीं है तो हम वापस आ जाएंगे तलाशी लेके, लेकिन नहीं, गुंडे बोल रहे हैं, महेंद्र ही बोल रहा है हमने अच्छे हॉस्पिटल में संत रामपाल जी महाराज को भर्ती करवा दिया। खल्लो खोल लिया, चेपा टिका आगे भगत भाइयों की गोनी झूठा, जितना भी साधना में सब झूठे झूठा। जब तक आश्रम के अंदर हत्या नहीं हुई तब तक संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार इन गुंडों ने नहीं करने दिया। भगत भाइयों महिला बच्चों को ढाल बना दी थी भगत भैया इन गुंडों ने। और संत रामपाल जी महाराज जब तक आश्रम में थे तब तक भगवान नहीं थे। क्यों कि 20-20 गुंडे हथियार लेके आगे पीछे चलते थे। और आज संत रामपाल जी महाराज की आजीवन कारावास सजा करवा दी, खिलाफ बयान देके आज वो भगवान हो गए भगत भाइयों। तो भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इन 6, 7, 8 फरवरी 2025 को भंडारे में कोई नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पर जाने से कोई फायदा नहीं है भगत भाइयों। आपको वहाँ पर आप एक कर्म बिगड़ते हैं, कर्म बनते नहीं है। और भगत भाई खुद आप समझदार, ऐसी बात नहीं है। आप एक बार इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। इस पुस्तक पढ़ने से मैं 100% भगत भाइयों आपसे कहता हूँ कि आपकी बुद्धि से काम करने लग जाएगी, क्योंकि इन RTPS गुंडों ने आपकी बुद्धि को हिजय कर लिया। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने कहा था अपनी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, अपनी ड्यूटी देखो, उनकी ड्यूटी देखो।
जब तक आप ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं करोगे आप 7 जन्म में पार नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था भगत भाइयों। अगर इस पुस्तक को पढ़ने से आपका नाम खंड हो भी जाएगा तो महेंद्र भगोड़े का आश्रम बहुत खोले हुए भगत भाइयों, वहां पर जाकर नाम शुद्ध करवा लेना। संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य नहीं है भगत भाइयों। ये जितने आश्रम चल रहे हैं, जितने भी आश्रम है आज, बड़े बड़े छोटे मोटे सब जो है आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज ने किसको आदेश दिया था, किसको मठाधीश बनाया था? इस संसार रूप चलाने के लिए किसी को आदेश दिया था कि संत रामपाल जी महाराज ने आप चलाएंगे? लेकिन ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं सब भक्त भाइयों तनख्वाह है। एक एक आश्रम में 3 3 4 4 5 5 के गुंडे बैठे हैं भक्त भाइयों, सत्संग के नाम पर बुलाते हैं भक्त भाइयों। उसके बाद में क्या करते हैं, जितनी भी महिला आती है उनको मतलब ये अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं भक्त भाइयों, प्रेम जाल में फंसाते हैं। प्रमाण सहित है, यह प्रमाण है मेरे पास में 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास प्रमाण सहित बोल रहा है। 1300 वीडियो है, 1301 1300 वीडियो मेरा बनाया हुआ। मेरे कोई भी वीडियो को झूठा करने वाले को 1,11,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। 98,280 72,914 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। कोई भी भगत जगत का हो चाहे भगत हो, कोई भी हो, XYZ इनाम जीत सकता है। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, ये सब जितने कोऑर्डिनेटर सब हत्यारे बलात्कारी हैं भक्त भाइयों। इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को भी नहीं बख्शा तो आप हम तो है भी क्या। ये संत रामपाल जी महाराज के रहते थे आश्रम में भी भगत भाइयों इन लोगों ने मतलब गलत काम करते थे। संत रामपाल जी महाराज से पूछा था पार्षद ने, मीडिया वालों ने, कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था कि मन ने नहीं किए, ये आश्रम और समिति वालों ने किए। तो भगत भाइयों जूता उठाओ और इनसे जवाब मांगो, इनसे 6 7 8 का परमिशन मांगो। संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन दिखाओ, इसके बाद में हम आश्रम में आएंगे भंडारा करने के लिए, अन्यथा हम नहीं आएंगे। और भगत भाइयों आप अगर भेड़ की तरफ जाते रहोगे, भेड़ों की तरफ, तो जाओ मरो। हमारा काम है सच्चाई बताना। सिंह सूरमा गरजे और गाजे, RSS का गुंडा सब भेड़ है, पिद के और भाजे। पिद के भाजे नहीं है, आओ मैदान में एक वीडियो डालो, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। आप डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि आप चोर गुंडे लफंगे हो। और अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, एक वीडियो बना के डाले, दिन निश्चित करे, महीना निश्चित करे, टाइम निश्चित करे, जगह निश्चित करे, हम आने के लिए आंदोलनकारी सभी भक्त भाइयों तैयार है। और इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूले भक्त भाइयों। फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 6 7 8 फरवरी 2025 को भंडारे में मत जाना भक्त भाइयों। वहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है और कोई मर गया तो आप खुद जवाबदार है। और भगत भाइयों पुस्तकों के बारे में थोड़ी और रहेगा, पुस्तकें जो बेच रहे हैं यानी बिक्री कर रहे हैं, चाहे भगत हो चाहे भगतमती हो, सब फ्रॉड पुस्तकें भगत भाइयों, अश्लील भाषा पुस्तकें लिखी हुई है। अगर पुस्तक बेचते को पकड़ा गया तो भगत भाई वो खुद जवाबदार होगा और वो जेल जाएगा। सत साहेब भगत भाई चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलें। शायद साहेब देव बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।